हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी साइंस टीचर और मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ा था और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में हमने इरिगेशन तक डिस्कस किया था। अब इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बाकी के बचे हुए स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड पेस्ट्स। अब ये वीड्स क्या होती हैं और पेस्ट्स क्या होती हैं ये देख लेते हैं। अब मैंने अभी बोला वीड्स। अब ये वीड्स क्या होती हैं? एक्चुअली ये अनडिजायरेबल प्लांट्स होती हैं जो कि हमारी मेन क्रॉप्स के साथ ग्रो करती हैं और इन्हें हम कह सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा क्रॉप्स होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती और इन्हें रिमूव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम इन्हें हटाएंगे नहीं तो हमारी जो मेन क्रॉप्स हैं वो ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए इन्हें हटाना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी मेन क्रॉप्स बची रहें। ठीक है, ये हैं वीड्स। अब वीड्स के ऊपर कुछ स्पेशल स्प्रेस छिड़के जाते हैं जिनका नाम है वीडीसाइड्स। ये कुछ स्पेशल स्प्रे होते हैं जिन्हें वीड्स को हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा अभी वीड्स और वीडीसाइड्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे पेस्ट्स क्या होते हैं। एक्चुअली पेस्ट्स हम ये समझ सकते हैं, पेस्ट्स और इंसेक्ट्स होते हैं कीड़े मकोड़े। ठीक है, तो पेस्ट्स को भी रिमूव करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिर वो हमारे जो क्रॉप्स है उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो इनके ऊपर छिड़का जाता है पेस्टिसाइड्स और इंसेक्ट्स के ऊपर क्या छिड़का जाता है? इंसेक्टिसाइड्स। अब इनके नाम से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है, इसलिए हमें रिमेंबर करना और भी इजी है। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि वीड्स क्या हैं और पेस्ट्स क्या हैं। तो यहाँ पर हमने अभी पढ़ा कि हम वीड्स और पेस्ट से कैसे बचें। अब हम पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग के बारे में। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हार्वेस्टिंग क्या होती है। एक्चुअली हार्वेस्टिंग होती है जब हम क्रॉप्स को कट करते हैं और गैदर करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि क्रॉप्स को कट और गैदर तभी किया जाएगा जब वो राइपन हो चुकी होंगी। तो जब हम क्रॉप्स को कट करेंगे और उन्हें गैदर करेंगे तो इस प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, और हार्वेस्टिंग या तो हाथों से होती है या फिर एक मशीन जिसका नाम है हार्वेस्टर। ठीक है, तो ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक था हार्वेस्टिंग के ऊपर। ठीक है, अब हमने पढ़ा हार्वेस्टिंग के बारे में। अब हम पढ़ेंगे स्टोरेज के बारे में। अब स्टोरेज का मतलब ये है कि अब हमने जो क्रॉप्स को कट किया था और उन्हें अब गैदर कर लिया था, अब हमें उन्हें स्टोर करके रखना है ताकि वो जब मंडीज में पहुंचेंगी तब तक के लिए हमें उन्हें स्टोर करके रखना है। ठीक है, तो स्टोर कैसे किया जाता है? जब हम स्टोरेज करते हैं एक लार्ज स्केल पे, एक स्पेशल एरिया पे, उस जगह को क्या कहते हैं? उस स्पेशल एरिया को हम लोग ग्रेनरीज कहते हैं। ठीक है, और तो और जो ग्रेन्स होती हैं उन्हें हम लोग किस में स्टोर करते हैं? सीलों में स्टोर करते हैं। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। सो ये भी एक बहुत स्मॉल सा टॉपिक था। ठीक है, अब हम आते हैं, अब हमने इसके साथ साथ हमारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड के बारे में। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम अपनी क्रॉप यील्ड को इंक्रीज करने के लिए क्या प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? मिक्स्ड कल्टीवेशन और क्रॉप रोटेशन। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। मिक्स्ड कल्टीवेशन का क्या मतलब है? एक्चुअली ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एक ही जगह पर एक ही टाइम पर ग्रो की जाती हैं। ठीक है, मतलब कि डिफरेंट क्रॉप्स होंगी लेकिन एक ही जगह पर एक ही फील्ड पर सेम टाइम पे ग्रो की जाएंगी। दैट इज नोन एज मिक्स्ड कल्टीवेशन। तो अब हम आते हैं क्रॉप रोटेशन पे।
तो क्रॉप रोटेशन क्या है? एक्चुअली ये एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा डिसिमिलर क्रॉप्स को एक ही फील्ड पे एक के बाद एक लगाते हैं। मतलब कि मिक्स कल्टीवेशन में हम लोग कभी भी कोई सा भी क्रॉप कहीं पर भी किसी के भी बीच में लगाते हैं, लेकिन क्रॉप रोटेशन में हम लोग मान लीजिए अभी कोई एक क्रॉप है तो अभी पहले वही हम लोग ग्रो करेंगे और उसके बाद फिर हम दूसरे पे आएंगे। ऐसे ये एक लाइन से होता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा क्रॉप यील्ड को इंक्रीज कैसे किया जाए। अब हम पढ़ेंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स पे। तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जब हम लोग एनिमल्स को एक लार्ज स्केल पर रियर करते हैं ताकि हम उनसे फूड या फिर दूसरी चीज़ों को, दूसरे प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन कर सके, उससे कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। और जब हम बीज को एक लार्ज स्केल पे एक पर्टिकुलर प्लेस पर, एक स्पेशल प्लेस पर रियर करते हैं तो उस जगह को कहते हैं एपियरी। इससे रिलेटेड मेरे पास एक इमेज है, ये है एक एपियरी की इमेज। यहाँ पर आप कुछ बॉक्सेस देख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? इसमें बीज को रियर किया जाता है और ये इसका ओपन स्ट्रक्चर है। तो इस जगह को क्या कहेंगे हम? एपियरी, क्योंकि यहाँ पे एक लार्ज स्केल पे बीज को रियर कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक स्पेशल कॉस्ट्यूम पहनकर बीज को रियर किया जाता है, क्योंकि सिंपली हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके साथ साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है एंड आई होप कि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ओके, so we will be coming with the next chapter. Till then, take care and bye.